हरि बामन का वेश बनाए। अरे बाबा आ रहे हैं बलि महाराज के यहाँ पर वामन भगवान, तो सभी लोग अभिवादन करेंगे ना ताली सेवा करते हुए। नींद आने लगी है? आज कृष्ण भगवान का जन्म की कथा बताओ। अच्छा, कृष्ण भगवान का जन्म कब हुआ, कितने बजे हुआ था? तो अभी तो 5:49 हुआ है। 12 बजे तक हो ही जाएगा, चिंता नहीं करना है। अभी वामन भगवान जा रहे हैं। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। उनके छोटे छोटे हाथ और छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ और छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे 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 52 अंगुल के हैं मात्र 52 भगवान। अंदाज लगाना 52 अंगुल में कितने होंगे। इतने छोटा सा स्वरूप है, छोटे छोटे हाथ है 52 भगवान के, छोटे छोटे पैर, छाता लिए, कमंडल लिए, बढ़िया दिव्य बटुक रूप में भगवान वामन की छवि दिव्य लग रही है। उनके छोटे छोटे हाथ और छोटे छोटे पैर, हाथों में कमंडल लटकाए, बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। जैसे भगवान बलि के यहाँ पर पहुंचे, बलि महाराज ने देखा, बोले स्वागत है महाराज, प्रणाम करता हूँ। आपको देखकर तो ऐसे लगता है जैसे स्वयं ब्रह्मर्षियों को मूर्तिमान तेज खड़ा हो। अद्यना पितर तृप्ता अद्य, मानो तो मेरे आज पितर तृप्त हो रहे हैं, क्या सेवा करूंगा। आप स्वयं चल कर आए हैं, मेरे तो भाग्य का उदय हो गया। बलि स्वयं कह रहे हैं महाराज आप तो निसंकोच बताइए क्या चाहिए आपको। गैया दे दे आपको, गाय माता दे दे, सोने का आभूषण दे दे, या फिर खजाने के खड़े में तुम्हें खजाने में खड़ा कर देंगे, वहां से जो खजाना अच्छा लगे ले जाइए महाराज। और पंडित जी अगर विवाह ना हुआ हो तो आपकी जितनी बहुरिया भी ढूंढ के लाए थे। स्वयं बलि कह रहे हैं कि आपकी जितनी बौनी बहू भी मिल जाएगी, निसंकोच कहिए। लेकिन वामन महाराज कहते हैं यत् ततो वांछसि तत्प्रतीक्षो मे त्वाम अर्थिनो विप्रसुतानुकर्तये। गान कांचन गुणवर्धानमष्टम तदानपेयमुत वविप्रकन्या। ये स्वयं का मनमुखी बात नहीं, राजा बलि ने कहा है पेयमुत व विप्रकन्या, अगर आपका विवाह ना हो तो विप्रकन्या से विवाह करा दे। भगवान वामन बोले कि वास्तव में राजा बलि, अरे तुम्हारी पूर्वज बड़े सुंदर थे। बोले आपका क्या कहना है, जैसा आपके बारे में सुना था वैसा ही आप दिख रहे हैं। आपके वचन सुनकर लगता है कि आप महान कुल के हैं ही। अरे देखो आपके पूर्वजों में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष कितने महान बलशाली थे। आपके जो दाता हुए प्रहलाद को देखो कितने भगवान के भक्त।
आपके पिता देखो विरोचन जो थे वो भी बड़े परम भक्त और राजन बलि वैसे ही आप। लेकिन देखो हम संतोषी ब्राह्मण हैं, आप जो देना चाहें दे दीजिए। मेरे जैसा कोई संतोषी ब्राह्मण नहीं मिलेगा। अपने राम को कुछ नहीं चाहिए तो बलि कहते हैं कि लेकिन हमें तो कुछ ना कुछ देना है। बावन भगवान ने कहा अगर तुम देना ही चाहते हो तो क्या मांगा? पदानि त्रीण दैत्येन्द्रो संमितानि पदा। देखो अगर देना चाहते हो देखो हमारे पैरों की माप से तीन पग जमीन दे दो। उन्होंने कहा कि आप अरे महाराज आप 52 के 52 हैं पूरे, जितने छोटी उतनी छोटी बुद्धि है। अरे आप इतने बड़े त्रैलोक्य के अधिपति के यहाँ पर खड़े होकर 3 पग भूमि मांग रहे हैं। अरे आप तो चाहे जो मांग ले, आपको तो मांगना भी नहीं आता, बातें केवल बुढ़ो जैसी कर रहे हो, लेकिन बात वही जैसी काया है वैसे ही अक्ल बना दी है आपने। तो उन्होंने कहा कि देखो महाराज हमें जितना मिल जाता है उतने में ही हम प्रसन्न रहते हैं और परम सुख की प्राप्ति होती है। और कर्म भी यही होना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक जो व्यक्ति दान में केवल विशेष बात हम बताए, अगर ब्राह्मण को दान में जितना मिल जाए उतने में संतुष्टि होना चाहिए। दान दक्षिणा में नहीं, दान में दान और दक्षिणा में अंतर है। दान वो है सहजता से पंडित जी आपके घर आ जाए तो आप जो देना चाहे पंडित जी ले लेंगे। अब आप कथा भी कराएं और आप शिवार्चन भी कराएं, फिर कहें पंडित जी श्रद्धा है हमारी इतनी श्रद्धा है, तो बेचारे पंडित जी दोबारा नहीं आएंगे आपके घर में। तो दक्षिणा ब्राह्मण के अनुसार लेकिन दान अपने अनुसार। लेकिन आजकल लोग दक्षिणा को दान समझ रही है। कहीं भी जाओ महाराज श्रद्धा, अरे भैया ब्राह्मण को देने में श्रद्धा देखते हो? अरे बाजार जाते हो किसी के यहाँ पर वस्तु लो, फिर कह दो नहीं भैया 10 रुपए की श्रद्धा है, आप इतने में काम चलाइए। पंडित जी तो काम चला लेते हैं, तो फिर बड़ी पिटाई होगी बाजार में। कहने का भाव यदि विप्र बुलाओ तो विप्र को संतुष्ट करके भेजिए। अगर ब्राह्मण संतुष्ट है तभी आपका कार्य सफल है। हम देखते हैं प्राय वर्तमान समय में पंडित जी विवाह कराने अगर चले जाएं तो अगर सुबह पंडित जी अगर मांग दे 2000-4000 रुपए तो पूरा परिवार मिलके गाली देता है। पंडित जी लगा करता है, अरे आपका डीजे बैंड किए 50,000 लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, कैमरा में खर्च कर देते हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था में नाचने गाने वाले को बुला करके कितना खर्च। अगर पंडित जी 2151 आपसे मांग लिए तो गाली देंगे अंदर से मैया, अरे ये लुटेरे हैं, कहा था बेटा लव मैरिज कर ले, काहे के लिए पंडितों के चक्कर में पड़ा। बोलो राधे राधे। अरे ब्राह्मणों को देना जो आपके जीवन के वर वधू के दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने की जो प्रार्थना कर रहा हो, अगर वो संतुष्ट नहीं, वो आपके दरवाजे से दुखी जाएगा, तो क्या आपकी नव दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको यथाशक्ति सब कार्य करना चाहिए सामर्थ्य के अनुसार। और ब्राह्मण को भी केवल यजमान के लिए नहीं, ब्राह्मण को भी संतोष रखना चाहिए। अगर ब्राह्मण को भी संतुष्ट करना चाहिए, ये मतलब नहीं कि अब यजमान तो खूब अपना धर्म निभा रहे हैं, पंडित जी सोचे कि अब हम हवेली बनवा कम पैसा मिल रहा है अब और मिले, तो ये नहीं होना। जितना मिल जाए उतना ही थाली में, जो व्यर्थ न जाए नाली में, तो उतना खर्च करिए जितना मिल जाए। आवश्यकता जितना प्राप्त है वही पर्याप्त है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जितनी आवश्यकता पूरी होगी तो आविष्कार भी होते चले जाएगा। और व्यक्ति के जीवन में सुख दुख कभी नहीं आएगा जब प्राप्त को पर्याप्त समझने लग जाएगा। जहां अपने मन को, अपनी आकांक्षाओं को समाप्त कर देगा, वहीं से व्यक्ति का विकास प्रारंभ हो जाता है। अगर जीवन में आप अपने से बड़े को देखेंगे, ऊंचे देखेंगे, तो हमेशा दुखी रहेंगे। कभी एक बार अपनी नजरों को नीचे तरफ करके देख लो, कभी दुखी नहीं, क्योंकि आपसे भी गए गुजरे लोग हैं इस संसार। लेकिन इधर
वामन भगवान ने कहा देखो भैया फालतू का दान हमें नहीं लेना, आपको देना हो तो यही दे दो। अच्छा ठीक है महाराज ले लीजिए, आप चले जाइए, जो भी आपको अच्छी जमीन लगे तो ले लीजिए। बोले ऐसे नहीं लेंगे, संकल्प देंगे। ब्राह्मण पैसा 1 रुपए नहीं लेता बिना संकल्प के, संकल्प करा के लेगा। अगर ब्राह्मण दक्षिणा में लेगा, ब्राह्मण दान लेगा तो संकल्प करके लेगा। संकल्प ज्यों देगा, शुक्राचार्य जी ने सोचा कि ये तो गड़बड़ वाले पंडित जी लगते हैं, ये नहीं असली, कुछ गड़बड़ लग रहा है हमें, बड़ी विद्वता दिखा रहे हैं। ज्यों नेत्र बंद, अरे ये तो नारायण है, बलि के कान में गए, फूंक दिए, बोले देखो ये नारायण है, तुम्हारा सब चला जाएगा 3 पैर में। बलि ने कहा कि अरे भाई महाराज जाना हो तो चले जाए, कम से कम एक तो छोटे वाला के कितना ले जाएंगे, अगर नारायण होंगे तो यही खुशी है मुझे कि देखो मेरे यहाँ स्वयं नारायण हाथ फैला करके मांगने आए। राजा बलि ने जब कहा तो आइए महाराज संकल्प कर देता हूँ। संकल्प किया तो शुक्राचार्य जी महाराज नल से जहाँ से उससे कमंडल से जल निकला करता वहीं पर बैठ गए। तो वामन भगवान ने कहा भाई लगता है कुछ पुराना कमंडल है ये, तो शायद हो सकता है इसमें कुछ तिनका पड़ा होगा। तुरंत कुस्सा निकाला, कुस्सा से लगा शुक्राचार्य जी की एक आग गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोले वामन भगवान की बड़े अद्भुत वामन भगवान। शुक्राचार्य जी भागे भागे कमंडल से गिरे, बोले बड़ा गड़बड़, तुम कहाँ थे बाबा? अरे अब जहाँ थे यजमान की मदद कर रहे थे, लेकिन पता नहीं था कि ये दशा होगी हमारी। तो इधर जैसे ही संकल्प लिया वामन भगवान ने विराट रूप बना लिया। विराट रूप में एक पग में अतल वितल सुतल महातल तलातल पाताल रसातल ये सब नाप लिया। फिर इसके बाद एक पग में भूर भुआ स्वा जना माँ सत्ता पोलो सत्तलो ये सब माप लिया। अब तीसरे पग में और दूसरे पग में ही उनका ब्रह्मांड में जैसे ही पैर पहुंचा तो भगवान के चरण चिन्ह के अंगूठे को धुल करके ब्रह्मा जी ने कमंडल में रख लिया, वही गंगा हो गई। तभी आरती में गाते हैं चरणों से निकली गंगा प्यारी, वही गंगा है। बोल गंगा मैया की जय। और उसी गंगा की जलधारा के 4 विभाग हो गए, जिनका नाम हो गया सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। और जो अलकनंदा नाम की जलधारा थी वही आज हमारे यहाँ पर मां गंगा के रूप में विराजमान है। वही नारायण के चरणों से विष्णुपदी गंगा है जो भागीरथ जी लाए थे। उस समय जामवंत जी महाराज नवयुवक थे। उस समय जामवंत जी ने 7 परिक्रमा करी थी भगवान के उस रूप की। अब देखो जिन्होंने 2 कदम में 7 धरती के नीचे के लोग 7 ऊपर के लोग माप लिए, बोले जितने विराट भगवान के उस समय जामवंत जी नवयुवक थे, 7 परिक्रमा किए थे। बलि बांधत प्रभु बाढ़यो सो तनु बरन न जाए। ओ भय घरी, ओ भय घरी समझते, ओ भय घरी महादीन 7 प्रदीक्षण घाट। उस समय उन्होंने 7 परिक्रमा भगवान की करी थी। भगवान ने 2 चरण में सब माप लिया, तीसरा चरण में बलि की बोलती बन गई। भगवान ने कहा बांध लो इस बलि को, इसने अपना संकल्प पूरा नहीं किया। बलि ने कहा प्रभु एक बात बताओ, वस्तु बड़ी होती है कि वस्तु वाला बड़ा होता है? भगवान ने कहा वस्तु वाला। बोले अभी मैं तो हूँ, मुझे भी अपना लीजिए। भगवान ने चरणों अपना चरण बलि के सर पर रख दिया। इस प्रकार से आगे चल करके भगवान ने बलि पर कृपा कर। फिर इसके बाद आगे स्थिति ये हुई, बोले वामन भगवान की जय। जब बलि पर भगवान ने कृपा कर दी तो भगवान अब कहने लगे कि अब एक काम करो, सब हो गया, यज्ञ पूर्ण कीजिए। शुक्राचार्य जी ने कहा जिस यज्ञ में स्वयं नारायण आ गए वो यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता था? वो तो पहले ही पूर्ण हो गया। तब भगवान ने राजा बलि को कहा कि आपने 100 यज्ञ पूरे कर लिए, शतक क्रतु हो गए, वरदान मांगी, क्या चाहिए? बोले प्रभु मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं अपने घर से निकलूं तब आपके दर्शन पाऊं। अच्छा, तो फिर भगवान ने कहा कि जाओ आगे चल के तुम इंद्र बनोगे, तुम ही इंद्र होगे भविष्य के। और जब तुम इंद्र बनोगे तो यहाँ पर नीचे सुतल लोक का राजा
इंद्र के समान पद सुतल लोक में भी है। इंद्र है ऊपर स्वर्गलोक और पृथ्वी के नीचे सुतल। सुतल लोक का राजा बना दिया राजा बलि को, और सुतल लोक के राजा बलि बन करके महाराज स्वयं विष्णु पहरेदार उनके रक्षक बन के खड़े हुए। भगवान तो प्रभु भक्त की रक्षा के लिए स्वयं पहरेदार बने। लेकिन इधर लक्ष्मी जी परेशान हो गई। एक दिन के कहा गए हमारे स्वामी जी तो पता ही नहीं चल रहा, आजकल छुट्टी में फिर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी को नारद जी ने बताया, तो लक्ष्मी जी स्वयं आई, बलि को राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांधा, और बलि ने कहा बहन तुम मेरी बहन हो, क्या चाहिए? कहा मुझे कुछ नहीं, ये द्वारपाल चाहिए जो तुम्हारे दरवाजे में। अच्छा बहन ले जाइए। दिव्य भगवान का पुनः विवाह किया, भगवान की तब जाकर के मुक्ति हुई थी। ऐसे भगवान दीनबंधु दीनानाथ हैं जो भक्तों पर कृपा करते हैं, जिन्होंने भक्तों के प्रेम के लिए स्वयं द्वारपाल बन करके बने रहते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे भगवान बताते हैं 8 स्कंद की 9वें स्कंद में भगवान श्री सूर्यवंश की कथा सुनाते हैं राजा परीक्षित जी को। कहते हैं कि अब हम तुम्हें सूर्यवंश के विषय में बताएंगे, क्योंकि नवम स्कंद है, नवम स्कंद के में 24 अध्याय में सूर्यवंश की कथा है। और जो सूर्यवंश की कथा है उन्होंने बहुत संक्षेप में बताई है। सूर्यवंश की इस प्रकार से, आइए सूर्यवंश की कथा के पूर्व 2 मिनट हरि नाम, फिर इसके बाद भगवान राम का जन्म, कृष्ण का जन्म जल्दी होने वाला है। बोले कृष्ण का नहीं आला की जय।